पिछले वाले क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और हमने कहा था कि इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक माने जाने वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसके कुछ सवालों को, सवाल नहीं, कुछ फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा था। क्या उस फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? चलिए, वो यदि डाउट नहीं है, और हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि आज आप उसको याद करके आए होंगे क्या है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग आज सीखने वाले हैं। समझिए पहले ध्यान से, पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करने वाले हैं, और नए वाले बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करने वाले हैं। समझिए ध्यान से पहले मेरी बातों को, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, और आपके पहले यानी कि जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर आपने पहला दूसरा सवाल क्यों नहीं बनाया। अच्छा, ये 4th नंबर है हमारा पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग। नए वाले बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा, तो आपके पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए समझिए, तो सवाल मन में आना चाहिए कि सर आपने पहला दूसरा सवाल क्यों नहीं बनाया, है ना। देखो यहाँ पे ना हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और यहाँ पे हम आपको जानबूझ के बहुत ही बेसिक से लेकर ऊपर तक जाना चाहते हैं, समझिएगा। हालांकि हम चाहते हैं ना तो पहला वाला दूसरा वाला सवाल बता सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब आप कुछ पहले बेसिक सवालों को बना लेंगे ना, तो पहला और दूसरा सवाल आपसे अपने आप बन जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा सवाल थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस है, और वो पहली बार ही हम आपको बता देंगे तो आपको लगने लगेगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सही में हार्ड है। नहीं, इसीलिए हम पहले वो नहीं बता रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब आप बना लीजिए, उसके बाद वो अपने आप बना लेंगे। नहीं बनेगा फिर तो हम बताएंगे। जैसे पहला नंबर सवाल क्या था, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बिल्कुल सवाल अलग हो गया हमारा, क्या कहना चाह रहा है समझ में नहीं आया आप लोगों को, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप उसको छोड़े रहिए, वो हम बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सब समझाएंगे, लेकिन पहले बेसिक सवालों को तो बना ले हम। और पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसको आप लोग डिलीट कर लीजिए, वो आपके सिलेबस का नहीं है, वो एक्सरसाइज 8.3 का है। एक क्वेश्चन इसमें दे दिया है, उसको आप कट कर लीजिए, इवेल्युएट वाला क्वेश्चन नंबर 3rd, वो आपको इस बार नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें शुरू किया जाए। तो मालूम चल गया पहला दूसरा क्यों नहीं बता रहे हैं अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, और हम नहीं चाहते कि आपको तुरंत ना कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट किया जाए, नहीं चाहते हम चाहते हैं कि पहले आप बेसिक से ऊपर की ओर चलिए, वो वाला फिर आप अपने आप बना लेंगे, हमको गारंटी मालूम है। चलिए पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसा है, बनाना तो पड़ेगा आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ जस्टिफाई और आंसर क्वेश्चन में, तो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। चलिए, कल हमने आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सवालों को बनाने का 3 नियम बताए थे हमने, है ना। क्या नियम था उसको आप कहीं पे लिख लीजिए। सबसे पहला आपको क्या करना है, कॉमन बाहर निकालना है, और अभी आप गौर करेंगे कि इन्हीं तीनों के ऊपर हमारा सारा सवाल बन रहा है। उसके बाद कन्वर्जन, या फिर कन्वर्जन का मतलब होता है रेसिप्रोकल भी आप कह सकते हो, और तीसरा है थोड़ा बहुत इसमें आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। लॉजिक बेसिकली HCF, LCM इस प्रकार का, ठीक है ना, ये चीज है हमारा। यानी कि किसी भी प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए हमारे पास ये 3 चीज पहले अप्लाई करना है। यदि ये तीनों चीज अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर बाद में कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको पहले आप कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि हमको ये मिटाना पड़ सकता है, ठीक है। अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। चौथा में पहला नंबर सवाल देखा जाए, सबसे पहले क्या कहा गया इसमें, हमारा कॉमन कहा गया। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल है, तो पहले हमको कहा जा रहा है ना कि देखो यदि कुछ कॉमन नजर आ रहा है ना, उसको खींच के बाहर निकालो पहले। तो आप खुद बताइए, हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 9 कॉमन नजर आ रहा है, तो 9 को आप बाहर निकालिए। 9 को आपने बाहर निकाला तो बच गया इसमें हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच गया, कोई डाउट इसमें, ये हमारा बचा हुआ रह गया। आगे अब पढ़िए, सेक स्क्वायर थीटा बोलो या फिर ए बोलो, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू हमने कल आपको बताया था 1 होता है। नहीं याद है, आप एक बार दोबारा कॉपी अपने सामने खोल के रखिए,
नहीं याद है तब, याद है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 इंटू 1, इस पूरे के जगह पे हमने 1 लिख दिया क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 9। 9 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन है इसमें बी, तो ये हमारा हो गया बी नंबर करेक्ट। कैसे बन रहा है मालूम चला? सबसे पहले कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के बाद आपको खुद दिखने लगेगा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए तो क्या सर इतना ही आसान हर बार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इतना आसान तो हर बार नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन कभी कभी बदल के भी आएगा, देखेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखिए, 1 प्लस, हर क्वेश्चन को बताएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए। फॉर्मूला को आप याद करके आइए, बाकी उसको किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो हम आपको बताएंगे। माइनस कॉसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए समझिए पहले आप ध्यान से क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख के आपको रुक जाना है क्योंकि आपके लिए पहला चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत हद तक आपको डाउट होना है। तो पहले समझिए यहाँ पे ध्यान से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में ये पूरा है। तो सबसे पहले देखो कि क्या कुछ कॉमन है क्या? नहीं, 1 तो कॉमन है, 1 कॉमन निकालो या फिर ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, कन्वर्जन पे आइए। अब कॉमन कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, अब कन्वर्जन में आ जाओ। कन्वर्जन में यदि देखा जाए तो 1 का उल्टा हमारा क्या होता है? 1 ही होगा, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कि चलो 1 का उल्टा 1 होता है तो 1/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप केवल यहाँ पे 1 ही रहने दो अभी फिलहाल, काम ठीक हमारा चल रहा है। प्लस अब यहाँ पे अब आप हमको बताएंगे, क्या बताएंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास 2 गो है, कौन कौन सा है एकदम ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाह रहे हो। हमने tan थीटा का एक बताया है आपको 1/cot थीटा, इसका ये उल्टा बताया है। और कल वाले क्लास में हमने आपको एक और बताया था tan थीटा का मतलब sin थीटा बाई cos थीटा। तो अब यहाँ पे करना क्या होता है ना, इसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो ना tan को, तो इसको कन्वर्ट करते वक्त आगे और पीछे भी आपको देखना पड़ता है। समझिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने 1 का 1 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन सवाल है कि सर कौन सा लिखेंगे, इसको तय करने के लिए आपको एक बार आगे और एक बार आपको पीछे भी देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आगे में हमारा क्या है, सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है, जल्दी याद करो, 1/cos। 1/cos देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी आपको पता चलेगा, 1/cos थीटा। समझिए ध्यान से, tan थीटा का यदि हम उल्टा 1/cot करते हैं तो इसका उल्टा 1/cos होगा। तो क्या नीचे में cot है, नीचे में यहाँ पे cos है, कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। cos और cot में क्या नजर आ रहा है आपको? कोई फॉर्मूला भी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन यदि हम tan थीटा को, tan थीटा की जगह पे यदि हम ये वाला वैल्यू लिख दें sin थीटा बाय cos थीटा, और इसका उल्टा तो 1/cos होगा ही, यानी कि नीचे में ये भी cos और ये भी cos, कुछ तो नजर आ रहा होगा हमको। अब cos cos है तो एलसीएम लेने में हमको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि किसका वैल्यू कौन सा हमको यहाँ पे लिखना सही रहेगा। हालांकि tan का वैल्यू हमारा 2 होता है, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, लेकिन हम कौन सा लिखेंगे ये तय करना पड़ता है, थोड़ा सा आगे वाले को देख के और पीछे वाले को देख के। यदि ये वाला कर देंगे नीचे में cot आ जाएगा, और दूसरा वाला हमारा इसका उल्टा करेंगे 1/cos आ जाएगा। cos और cot में कोई भी रिलेशन नजर नहीं आता हमको, लेकिन cos और cos में नजर हमको आता है कि भाई इसका एलसीएम लेना हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ता है। तो tan का यहाँ पे उल्टा क्या लिख देंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस और sec का तो आपको मालूम ही है 1/cos थीटा। चलिए इतना आपने कर दिया, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आइए, 1 का 1 रहने दो, प्लस अब यहाँ पे अब आप दोबारा बताइए हमको, समझिए ध्यान से। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया cot थीटा, ठीक है। फिर से वही बात हम पूछेंगे आपसे, cot थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा। और कल हमने आपको cot थीटा का एक और वैल्यू बताया था, cos थीटा बाई sin थीटा। तो अब यहाँ पे आप हमको बताइए, इस cot थीटा के जगह पे हमको यहाँ पे
वैल्यू कौन सा लिखना सही होगा, ये वाला या फिर ये वाला, कैसे पता करेंगे, अगले वाले को देख के। अगला वाला क्या है हमारा, कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा। चलिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा। तो बताइए इसका हमको कॉट थीटा के जगह पे कौन सा लिखना चाहिए, 1/tan लिखना चाहिए या फिर cos/sin लिखना चाहिए, आगे वाले को देख के बताना है। cos/sin लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ये वाला वैल्यू लिखते हैं कॉट का और इसका उल्टा देख लो, क्या कहीं पे मैच कर रहा है क्या, साइन और टेन का कोई भी रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब यदि ये वाला और ये वाला हम वैल्यू लेते हैं तो साइन साइन हमको कुछ नजर आ रहा है, एलसीएम लेने में थोड़ा सा हमको सहूलियत प्रदान हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे ये वाला लेना पड़ेगा। इसी को कहते हैं लॉजिक। कन्वर्जन के बाद जो हमारा तीसरा चीज था वो लॉजिक था, ऐसे ही बनाना होता है। और यदि आपको यही चीज मालूम नहीं रहेगा, बेसिक सा सवाल, और पहले ही हम आपको हार्ड लेवल का सवाल दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमको कॉट के जगह पे क्या लिखना है, कॉट के जगह पे लिखना है, हाँ ये फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस इसका तो आपको मालूम ही है 1/sin थीटा। इतना आपने कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में एलसीएम ले सकते हैं हम, 1 है cos थीटा, एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा आएगा। चलिए 1 से इसको करेंगे, यही रहेगा 1 cos थीटा इंटू 1 यानी कि cos थीटा, प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा यानी कि केवल क्या बचेगा, sin थीटा, प्लस cos से cos हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा हो गया। आगे अब इधर बढ़ जाइए, इधर में एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारा sin थीटा आएगा, प्लस cos थीटा माइनस 1। चलिए इतना आपने कर दिया। अब अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, हालांकि अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं यहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमको बताते हैं क्या, देखो इस पूरे को आप a मानो और इसको आप b मानो, इस पूरे को आप a मानो और इस पूरे को आप b मानो। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने अपने मन से कैसे लिख दिया। देखो पहला बात तो एक्सपीरियंस, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है पहला बात। दूसरा बात हमको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई इसको यदि हम a मानते हैं तो सेम टू सेम यहाँ भी हमारा वही है, दोनों हमारा a हो जाएगा, और यहाँ पे b और ये भी b, बस फर्क किस चीज का है, साइन का। तो ये हमारा हो गया a प्लस बी और ये हो गया हमारा a माइनस बी, और दोनों इंटू में भी है, ठीक है ना। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला देखो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमको किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, ये पूरा का स्क्वायर। तो कौन कौन सा देखिए ध्यान से, जहां पे डाउट हो तुरंत पूछना है। ए स्क्वायर हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है इतना हमने कर दिया। नीचे आइए, अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपली दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इंटू का साइन कैसे देना है, ऐसा वाला एकदम इस प्रकार से नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं देना होता है। आगे बढ़िए। अब चलिए अब हमको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको आप क्या मान लो, इसको अब आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। चलिए तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a स्क्वायर का मतलब क्या हमारा, cos थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख दें, नहीं हमने कहा है कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे कैसे cos का स्क्वायर कर दो और थीटा लिख दो, हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया इतना, और बाद में -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़िए, नीचे आ जाइए, ये मल्टीप्लाई में उसको रहने दो,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस इतना भी फिलहाल हमारा काम यहाँ पे रुक जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये सब मिटा दें? ये सब आपको बताने के लिए था। तो फॉर्मूला का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्या है। देखिए अब आगे ट्रिग्नोमेट्री ना, यदि आप समझ गए, कॉन्सेप्ट लगाना आपको आ गया, फॉर्मूला याद है, फिर जो मज़ा इसको बनाने में आता है ना, वो फिर मज़ा कहीं पे नहीं है, किसी सवाल में ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बस समझ में आना चाहिए। और ये कहीं से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। एक दिन में नहीं आने वाला ट्रिग्नोमेट्री समझ में, बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहाड़ लगता था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो गया और देख के बता देते थे कि हाँ ये वाला बन जाएगा। मतलब देख के आंसर नहीं बता देते कि हाँ इसका आंसर ये होगा, देख के बता देते थे कि हाँ ये सवाल हमसे सॉल्व हो जाएगा, हैबिट के तौर पे। चले तो कहीं क्या होगा आप देखिए ध्यान से। अब आप हमको यहाँ पे बताइए, हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा बोलो, बात तो सेम ही है ना। इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस 2 इंटू कॉस इंटू साइन, मल्टीप्लाई कर दो सबको, प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बीच में हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। आगे उसके बाद फिर -1 है, -1 डिवाइडेड बाई क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, साइन थीटा। चलिए अब देखो ध्यान से, 1 प्लस में है 1 माइनस में, कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा हमारे पास? डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब जरा देखिए तो ध्यान से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल। ऊपर में केवल क्या बचा हमारे पास? 2, नीचे में 1, यानी कि केवल 2। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो किस तरीके से बन रहा है मालूम चल रहा है? ये 3 लॉजिक आपको, यानी कि ये 3 ट्रिक हर एक सवाल में आपको लगाना है। लग रहा है लगाएंगे, नहीं लग रहा है दूसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले यही तीनों। आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बोलिए। चलिए ये जो हमने ब्लू में ए और बी तरीके से लिखा है ना, ये भी आप लिख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे मालूम चलता रहे कि आखिर सर ने ये कहाँ से कर दिया भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बोले तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन। अरे भाई कैसे ब्रैकेट ब्रैकेट तो बोलोगे ना, 1 माइनस साइन है, और कुछ है? चलो इतना ही है हमारा सवाल यही है। सबसे पहले देखा जाए, देखिए अभी रुक जाओ, पहले समझ लो क्या इसमें कह रहा है। सवाल हमारा ये है, बाद में बनाएंगे जो बनाना होगा, लेकिन पहले देखो क्या ये तीनों का तीनों इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले कॉमन, क्या इन सब में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। आगे बढ़ो, कन्वर्जन करते हैं, जरा देखिए ध्यान से, कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले इसका कन्वर्जन हमको, अच्छा सेक का कन्वर्जन तो 1 बाई कॉस ही होता है, तो इसका कर देंगे हम नॉर्मल सा 1 बाई कॉस ए, ठीक है। प्लस अब आप हमको यहाँ पे बताएंगे, इस बार हम नहीं बताएंगे आप बताएंगे, यहाँ पे tan का हमको कौन सा वैल्यू लिखना चाहिए? tan इक्वल्स टू 1 बाई कॉट या फिर tan इक्वल्स टू साइन बाई कॉस? कौन सा लिखना चाहिए? साइन बाई कॉस लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि कॉस यहाँ पे भी आएगा और कॉस हमारा यहाँ पे भी पहले से है, तो कुछ तो एलसीएम लेने में हमको सहूलियत हो जाएगा। यही ना एक एक कदम पे आपको हिंट देता है, हिंट के थ्रू ये दिया केवल आप आगे बढ़ते चले गए ना, तो 80% सवाल आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो जानबूझ के ये वाला वैल्यू आप मत यहाँ पे लिख देना, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। कॉट का और कॉस का कहीं पे आपने रिलेशन देखा? इतना कुछ हमने पढ़ाया, कहीं पे इसका कुछ मिला फॉर्मूला? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हमको इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। चलो क्या है? साइन ए बाई कॉस ए, ये हमारा ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब समझना मेरे बातों को ध्यान से, क्या हमको इस साइन ए को कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले आप हमको ये बताइए। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
रीजन बताइए जरा। हालांकि हमने क्या कहा, कन्वर्जन करो, कन्वर्जन हमने यहाँ पे कर दिया, आपके अकॉर्डिंग कन्वर्जन इसमें भी होना चाहिए ना, लेकिन इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, रीजन बताइए। हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं, बताइए। कुछ तो लग रहा होगा कि सर नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से इसमें कन्वर्जन करना एक तरीके से मूर्खता है। क्यों है बताते हैं, देखो क्यों है बताते हैं। इसका आप कन्वर्जन करोगे साइन का तो क्या आपके सामने आएगा, 1/cosec आएगा ना, तो कॉसेक आएगा। यहाँ पे कुछ कॉसेक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हमको एक बड़ा हिंट और नजर आ गया, यानी कि यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का दो कारण है, नहीं करने का दो कारण है। पहला कारण ये हो गया कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/cosec आएगा, और कॉसेक जैसा हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं करेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा a + b आ गया, 1 + sin a, यहाँ पे 1 - sin a है, तो कुछ तो लग रहा होगा ना, a² - b² का फॉर्मूला जैसा। तो यहाँ पे ना आंख नाक कान सब कुछ खोल के यहाँ पे समझना पड़ता है चीजों को। ट्रिग्नोमेट्री में आगे पीछे हर बार देखना पड़ता है कि भाई हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट दूसरे वाले पे तो नहीं पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, हमको कैसे मालूम है ये, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे ही बेस्ड है, जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें निखरते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमको लग गया कि अच्छा हमने पहले ही देख लिया कि अच्छा ऊपर में हमारे पास 1 + sin a आया है और यहाँ पे 1 - sin a है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना अपने आप में एक मूर्खता है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा ये जैसा का तैसा रहेगा 1 - sin a। देखो घबराना नहीं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत बनाओ, बार बार बनाओ। नहीं बन सकता है एग्जाम्पल से बनाओ, एग्जाम्पल देख 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 कर बनाओ, एक आइडिया मिलता चला जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखा जाए सबसे पहले अब हमको यहाँ पे बताइए एक चीज, देखिए पहले इसमें तो अभी फिलहाल हम लोगों को एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले लेते हैं पहले, बाद में देखेंगे कुछ। एलसीएम cos a और cos a का कितना, cos a ही रहेगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 + sin a, और ये हमारा ब्रैकेट में है, और हमारा इधर 1 - sin a। अच्छा नीचे में कुछ नहीं तो अब 1 दे सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, 1 दे सकते हैं आप, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों का दोनों हमारा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा 1 + sin a और ये हमारा 1 - sin a, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ना, कौन सा, a² - b², क्या होता है, a + b × a - b। तो ये a + b a - b के फॉर्म में पहले से दिया गया है, हमको इस फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे बताइए, 1² माइनस sin² a² - b² हो गया। और नीचे आ जाइए, नीचे में cos a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा हमारा, क्या आएगा, cos a आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए ऊपर में। चलो अब बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin² a बाई कितना है, cos a, यही है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, हाँ अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक फिर लगाना है। देखो इतना बड़ा आंसर तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा आंसर नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें हमको अभी और सॉल्व करने की जरूरत है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बता देंगे कि सर इसमें क्या करना चाहिए। देखो कैसे बताना है, नीचे में हमारे पास cos a दिख रहा है, ऊपर में 1 - sin² a है, तो बताइए 1 - sin² a किसका वैल्यू होगा, cos² a का होगा। कैसे याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 हमने बताया था कल आपको। इसको थोड़ा सा, यानी हमको cos² थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे बस, यानी कि cos² थीटा इक्वल्स टू 1 - sin² थीटा। अब जरा देखिए तो ध्यान से, 1 - sin² थीटा वही तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको, यानी कि इस पूरे ऊपर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल cos² थीटा, थीटा नहीं यानी कि a लिख देंगे, थीटा के बदले a इस्तेमाल हुआ तो a लिखेंगे, थीटा इस्तेमाल हुआ थीटा इस्तेमाल करेंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, जो है वही cos a। आगे बढ़िए अब, अच्छा इसको मिटा देना, अब ये फॉर्मूला था बेसिकली, आपको याद करना है ये चीज। देखिए यहाँ पे cos² a यानी कि cos का स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार है ये, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार है, यानी कि स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे में हमारा क्या है, कॉस ए है, तो एक बार कॉस ए से एक बार कॉस ए कैंसिल होगा, हमारे पास बच गया केवल कॉस ए बाई 1 यानी कि कॉस ए। कॉस ए हमारा कौन सा ऑप्शन है, D. कॉस ए हमारा डी ऑप्शन है, तो ये हमारा डी नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, बस आराम से पहले कॉमन है तो कॉमन निकालिए बाहर, कन्वर्जन है तो कन्वर्जन बाहर निकालिए, और लास्ट में आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होता है। लॉजिक किस रूप में, इस रूप में कि आगे पीछे देख लो कि कन्वर्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, जल्दी बोलिए हाँ या ना। चलो थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाक से ऑनलाइन वाले बच्चे। देखो अभी हम जानबूझ के चैप्टर में क्यों स्लो चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार चैप्टर आपके लिए नया है और अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको हम समझा रहे हैं, बनाने का तरीका बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर में स्लो ही हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए नया चैप्टर है। बता दें, चलिए चौथा में हम लोग 3 बना चुके हैं, एक लास्ट इसका बच रहा है, बना लेते हैं। सब क्वेश्चन बताएंगे हम जानबूझ के, मतलब जानबूझ के हम सब क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ताकि कम से कम आपका एनसीईआरटी जो है ना वो पकड़ में आ जाए कि आखिर सवाल किस प्रकार से है। एनसीईआरटी के सवालों को आप बना लेंगे तो मेरे हिसाब से बाकी सवालों को भी आप टच करेंगे तो 50% तो आराम से बन ही जाएगा। और जहाँ पे डाउट होगा शुरुआत में तो हमसे पूछिएगा, बाद में आपको हैबिट हो जाएगा तो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री जितना बनाओगे उतना याद होगा। अब जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तो इसको बनाते रहना, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलने वाला चीज़ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखा जाए ध्यान से, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए आपको। कॉमन तो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने फॉर्मूला यदि याद किया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दिख गया होगा। फॉर्मूला यदि आपने याद किया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ दिख गया होगा। हम दोनों तरीके से बताएंगे इसको, ठीक है, लेकिन पहले फॉर्मूला वाले तरीके से बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला याद है, ठीक है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो तुरंत कहेगा कि सर कल आपने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे हमारा 2 वैल्यू और निकाला जा सकता है। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे बस ए लिखा हुआ है, उससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसका मतलब इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डाउट नहीं ना इसमें। चलो ये हम लोग कहाँ से बता रहे हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद है तब। और मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका भी तरीका है, वही बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे आइए। अब फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। चलिए इसका कैसे निकलेगा, इसी से हमारा जनरेट होगा। अच्छा कॉट वाला है ना, तो दूसरा होगा फॉर्मूला हमारा, क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पे बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहा गया है, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। निकल गया ना हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये निकल गया। तो यही चीज तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलो आ जाइए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए। अब इतना हमने कर तो दिया, अब इसका थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं। अभी केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लिखा है बस, अब कन्वर्जन करते हैं। अब देखो कितना मतलब खूबसूरती से ये सवाल दिया गया है, देखो यहाँ पे ध्यान से दो।
सेक का उल्टा करेंगे आप तो आपके सामने आएगा 1/cos, सेक का उल्टा। और कॉसेक का उल्टा आप करेंगे तो 1/sin आएगा। देखो यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे कॉस आया, यहाँ पे साइन आया। क्या कॉस और साइन में कहीं पे रिलेशन कुछ दिख रहा है? अरे कैसे नहीं दिख रहा है भाई? टैन में, कॉट में, जैसे हमने बताया क्या था आपको, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। यहाँ भी हमको कनेक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में। उसी प्रकार से हमने कॉट वाला बताया था आपको, cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ पे इन दोनों में हमको कनेक्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्जन करना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि नीचे में हमारा कॉस है और साइन है, और कॉस और साइन में देखो दो कनेक्शन हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है, तो कन्वर्जन करना यहाँ पे सही है। करते हैं कन्वर्जन, देखा जाए। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, जो कन्वर्ट करोगे उसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा हमारा 1/cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसका उल्टा 1/sin स्क्वायर ए, सॉरी sin स्क्वायर ए। और हमने कहा है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाले को बस पलटी कर दो, यानी कि 1/cos स्क्वायर ए रहने दो, इनटू इसको पलट कर देंगे तो sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 से 1 हमारा कैंसिल, क्या बचा? sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। चलिए sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कल वाला आपने फॉर्मूला यदि याद किया है तो आपको ये मालूम चल गया होगा, यानी कि हमने कहा था कि यदि इस प्रकार से रहे तो इसका स्क्वायर भी आ सकता है, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो tan इसको चलो अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, tan स्क्वायर ए, कौन सा ऑप्शन है tan स्क्वायर ए? कौन सा? डी। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन हो गया सही। अब बात समझ आइए कैसा बन रहा है ये सवाल। चले, तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा मिल रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्या है देखिए ध्यान से, पहले 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल को देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, बस बात खत्म। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। क्या क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका इसमें स्क्वायर कहा गया है, इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए समझिए ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखो इसमें कहा यह जा रहा है ना कि आपके पास ये है और ये है, आप साबित ये करो ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको बनाने का दो तरीका होता है। क्या तरीका होता है? देखो पहले वाले को सॉल्व करके ये ला दो, हो गया हमारा दोनों बराबर, या फिर इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पे करना क्या, आप लोग पहले वाले को केवल आपका मकसद होना चाहिए सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे ना टाइम चला जाएगा, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व करके बाद में LHS RHS बराबर कर रहे हैं, इसमें समय जाता है। इसलिए आप क्या करो, इस वाले को सॉल्व करो, सॉल्व करते करते ऐसा वाला आ गया, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हो गया हमारा हेल्थ प्रूफ, ठीक है ना। तो हमको सॉल्व केवल करना किसको है? इस वाले को केवल सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, देखा जाए। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताएंगे, आगे पीछे देख के बोलेंगे आप लोग, ठीक है। कॉमन तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, फिर कन्वर्जन पे आते हैं। क्या कन्वर्जन करना यहाँ पे उचित रहेगा? पहले आगे पीछे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद बताइए, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, कोई बात नहीं, अभी गलत होगा कोई बात नहीं, नया नया है, सीखेंगे आप लोग। अभी कन्वर्जन करना यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि यदि हम उसका उल्टा करते तो 1/sin आएगा। इसका कॉट का कौन सा वैल्यू हमको लेना चाहिए? 1/cos वाला, सॉरी 1/tan वाला, या फिर cos और sin वाला? चलो एक बार लिख देते हैं आपके लिए।
इसका उल्टा तो मालूम है आपको क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का हमारे पास दो वैल्यू है, 1 बाई टैन थीटा और कौन था कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो बताइए इसका आया 1 बाई साइन थीटा, इसका उल्टा करने पे हमको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, कॉस बाई साइन वाला लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी साइन होगा यहाँ भी साइन होगा, तो एलसीएम लेने में हमको सहूलियत प्रदान होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें कन्वर्जन करना बहुत ही सही था। अच्छा, जो तरीके से हम लोग चल रहे हैं वो तरीका समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही नहीं कन्वर्जन कर देना है, नहीं, पहले देखना पड़ता है कि भाई मैच कर रहा है कि नहीं, आगे पीछे देख के उसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हमको मतलब नहीं है, ये तो बाद में आएगा अपना, पहले इससे देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये वाला वैल्यू लिख देना चाहिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए इसको पहले और सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और यदि गहराई से देख, अच्छा इसका तो स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर है, ये छोटा मोटा गलती नहीं करना आप लोग ने, तो फिर पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़ा जाए, स्क्वायर का काम बाद में देखेंगे, पहले एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा, यानी कि यहाँ भी हमारा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और इसका आप स्क्वायर देख लो यहाँ पे। चलो इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, देखो स्क्वायर दोनों पे है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अलग अलग कर देते हैं। 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन है तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे आपको आगे कैसे बढ़ना है वो समझो। पहले देखो यहाँ से ऊपर में, यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देख के चलना पड़ता है, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को। पहले यहाँ पे समझो 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जो कि इसके जैसा आ जाए, ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, टेंशन नहीं लो अभी। पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर अभी छोड़ो, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो नीचे में पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? क्या फॉर्मूला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है, तो कॉस स्क्वायर के थीटा के जगह पे क्या हम लोग, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब लग रहा होगा कि सर आपने बिल्कुल सही किया, क्यों? क्योंकि इसके जगह पे यदि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो कुछ तो ऊपर नीचे करेक्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम सेम। चलिए तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अभी रहने दो, और इस पूरे के जगह पे हम लोग वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने, बस आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको समझो। पहले ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले का काम बाद में करेंगे, पहले नीचे का देख लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ऊपर वाला जैसे है पहले वो लिख देते हैं, इसको हम ए स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, जो है वही हमने रहने दिया, बस हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया। अरे भाई 1 का स्क्वायर करो या ना करो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तरीका हम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे आ जाइए। अब बात समझ में आ रही है? आगे देखो, देखो ध्यान से, ऊपर वाला पहले रहने दो जैसा है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, रहने दो। यहाँ पे आप जरा देखो तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो क्या आता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए हमको। देखिए पहले 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा, इस पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देगा, और लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए क्योंकि साफ दिख रहा है हमको, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि नीचे वाले को देखते हुए क्या करेंगे फिर, यदि इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं 2 बार? क्योंकि स्क्वायर है भाई, 2 बार लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और नीचे में हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा देखो तो, ऊपर वाला भी दोनों मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला भी दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये वाला दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमको लाना था? देख लो ऊपर में हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, LHS, और ये हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यानी कि पहले वाले को आपने सॉल्व किया, RHS आपका अपने आप आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यानी कि आपको प्रूफ इसमें करना था कि LHS RHS के बराबर है कि नहीं है। इसमें कोई डाउट? अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो इस तरीके से आपको सवाल बनाते हुए चलना है, मिटाना पड़ेगा क्योंकि उधर में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए पहले इसको आप लोग। पांचवा का पहला हो गया, दूसरा बनाया जाए। पांचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा का दूसरा है, ये क्वेश्चन है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल्स टू 2 sec A। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखने से आपको डर लग गया होगा। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि देखो ये LHS है, ये RHS है, दोनों को बराबर साबित करो, है कि नहीं। इसका मतलब आपको ये वाला साबित नहीं करना है, इन दोनों को साबित करते जाओ, करते 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 अपने आप एक बार ये हमारा आ जाएगा, तो दोनों LHS RHS बराबर हो जाएगा। बताइए, आप लोग बताएंगे पहले इसमें क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहला हमारा होता है कॉमन। कॉमन कुछ नजर आ नहीं रहा है, कन्वर्जन फिर हमारा बच रहा है। कन्वर्जन जरा हम लोग करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कन्वर्जन ना हर सवाल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा आगे पीछे देख के तय करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए ध्यान से। यदि हम कन्वर्जन से करेंगे, कॉस का क्या आएगा, 1 बाई सेक ए आएगा, डिवाइडेड बाई साइन का करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कॉसेक, कॉसेक ए आएगा। अब इसको थोड़ा सा पलटी कर देंगे हम लोग। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका एलसीएम 1, यानी कि 1 बाई सेक ए, हमारा यहाँ पे एलसीएम कॉसेक ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1, बस पलटी करना पड़ता है, यानी कि 1 बाई सेक ए इंटू कॉसेक ए बाई कॉसेक ए प्लस 1। यही करते हैं ना हम लोग। यानी कि यदि हम लोग केवल इसका काम करें, इसका रेसिप्रोकल करके, कन्वर्जन करके, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। क्या कुछ इसमें रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? कोई रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है। सेक का और कॉसेक का रिलेशन आपने अभी तक कुछ देखा? कोई फॉर्मूला में ऐसा कुछ आया दोनों एक साथ? नहीं आया। इट मीन्स यहाँ पे रेसिप्रोकल करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। रेसिप्रोकल कब करते हैं? जब थोड़ा बहुत हमको दिख जाता है कि हाँ एलसीएम लेने में सहूलियत होगा, दोनों मैच कर रहा है, फॉर्मूला बैठ रहा है, तब लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना एक राइट ऑप्शन नहीं माना जाएगा। सॉरी, इसका कन्वर्जन करना एक राइट ऑप्शन नहीं माना जाएगा। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं और ज़रा बताइए। जब ये नहीं करेंगे तो फिर और क्या कर सकते हैं इसमें?
हाँ cos A को नीचे कर सकते हो 1 plus sin A को ऊपर कर सकते हैं। क्यों कर देंगे भाई अपने मन से, सवाल में ही तुम और फिर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सवाल तो है वो जो वो एकदम कंफर्म रहेगा वही रहेगा, सवाल में कुछ नहीं कर सकता ना, बनाने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, वो हो सकता है चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं समझिए ध्यान से, इसमें आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं पहली बात, दूसरी बात कन्वर्जन भी नहीं कर सकते हैं, तीसरा क्या बचता है लॉजिक। आप लॉजिक लगाओ, क्या इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं बच रहा है, कोई रास्ता है ही नहीं, आप खुद बताओ ना, इतना दूर में आप क्या कर सकते हो, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है, कुछ नहीं है तो भाई एलसीएम तो ले ही सकते हैं, एलसीएम लो पहले, देखो ध्यान से, इस सबका एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो जाता है, डिफरेंट जब रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एलसीएम cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन ए से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, प्लस cos a से cos ए कैंसिल होगा, ये बचेगा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर दिया हमने, समझ में आया ये चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत सीखा, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको रख दो, इसको छोड़ दो, ये तो अपने आप आ जाएगा हमारा सॉल्व करते करते, आगे देखा जाए इसमें और क्या किया जा सकता है। देखो cos स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, इसके जगह पर क्या किया जा सकता है, cos स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ना सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, चलिए लगाते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत, आगे नीचे में जो है वो रहने दो, cos a 1 प्लस साइन ए, ऊपर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लेकर आ जाओ, क्योंकि प्लस में है तो अरेंज तो कर ही सकते हैं, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए, आगे बढ़ो, फिर नीचे में जो वो रहने दो, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जरा देखिए तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इन दोनों के जगह पे चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में मार्क कर देते हैं ताकि आपको मालूम चले, इन दोनों का वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस हमारा 1 पहले से है, प्लस 2 साइन ए है। आइए नीचे फिर यहाँ पे हमारे पास है फिर cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों को आपस में ऐड करो कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे आइए यहाँ पे ऊपर में, अब जरा देखे तो यहाँ पे ध्यान से 2 प्लस 2 साइन ए है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन, इन दोनों में 2 बाहर निकाल लो, 2 आपने बाहर निकाला तो इसमें क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस केवल साइन ए बचा, क्योंकि 2 तो आपने निकाल चुका है बाहर, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है वही लिख दो पहले, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। हाँ सही है, अब देखिए ध्यान से, ये भी हमारा 1 प्लस साइन ए है और नीचे में भी हमारा 1 प्लस साइन ए है, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल आपके पास 2 बाई cos a बचा। आंसर ये तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जरा बताइए, 2 इंटू 1 बाई cos a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अब 2 इंटू 1 बाई cos a किसका रेसिप्रोकल होता है सेक a का, सेक a का, तो इसका जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक a।
2 sec a, क्या यही हमको प्रूफ करना था? बिल्कुल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा LHS था और ये जो हमारा है वो क्या है? RHS है। Hence LHS is equals to RHS, hence proved। चलिए, अब कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है? तो आज तो क्लास ओवर करना पड़ेगा, टाइम हो चुका है। समझिए ध्यान से, अगला वाला क्लास बच्चा इंतजार कर रहा होगा। 8.4 में 5 में से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाया, इसमें 8 क्वेश्चन और बच रहा है, उसको बताएंगे। उसके बाद फिर हम पहला और दूसरा नंबर बताएंगे। पहला दूसरा हम जानबूझ के भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप पहले क्लियर कर लेंगे ना, पहला दूसरा अपने आप बन जाएगा। समझिए पहले ध्यान से, इसमें कोई डाउट? अब चलिए, तो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने आज बनाया है इसको आप घर पे जाएंगे, एक बार अपने से देखेंगे कहाँ पे क्या सर ने किया, तो जो वैल्यू आ गया है कि नहीं, तो आप इसको जाके एक बार घर में रिवाइज करेंगे और जितना भी फॉर्मूला है उसको आप पहले याद करके आएंगे दोबारा, क्योंकि आज याद नहीं था आप लोगों को, हमने देखा। याद करके आएंगे तो फिर आराम से बनेगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने फिर अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।